हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में यहाँ पर हमने प्रोडक्ट डिटेल पेज की डिज़ाइन को क्रिएट किया था। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम डिटेल पेज पर डेटा को शो करेंगे। तो होम फ्रेगमेंट में हमारे सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी। तो यूज़र जब भी किसी भी आइटम पर क्लिक करेगा तो उसके सारे डेटा को यहाँ पर हम डिटेल पेज पे शो करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पोस्टमैन में चलते हैं। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की एपीआई है जिसको मैंने यहाँ पर होम फ्रेगमेंट में यूज़ किया है। तो यहाँ पर यूज़र जिस भी आइटम पर क्लिक करेगा तो उस पोजीशन पे जितना भी डेटा होगा उस डेटा को यहाँ पर हम डिटेल पेज पे शो करेंगे। तो यूज़र जिस भी आइटम पर क्लिक करेगा तो उस पोजीशन पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम डिटेल पेज पे सेंड कर देंगे और वहाँ पर हम डेटा को शो कर देंगे। तो ये होम फ्रेगमेंट है जहाँ पर सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो यूजर जिस भी आइटम पर क्लिक करेगा तो उस पोजीशन पे जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा होगा वो सारा डेटा यहाँ पर हम डिटेल पेज पे सेंड कर देंगे और वहाँ पर हम डेटा को शो करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर यूजर ने सेकंड आइटम पर क्लिक किया है तो सेकंड आइटम पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस होल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम डिटेल पेज पे सेंड कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट डेटा को फेच करके वहाँ पर हम डेटा को सेट कर देंगे। तो यूजर जिस भी आइटम पर क्लिक करेगा तो उस आइटम के पोजीशन पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम डिटेल पेज पे सेंड कर देंगे और वहाँ से हम डेटा को डिटेल पेज पर शो कर देंगे। So friends, I hope all of you understand. So friends, without wasting any time, let's get started. तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया है, तो इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं होम फ्रेगमेंट में। तो यहाँ पर हम चलते हैं एडाप्टर में, न्यू अराइवल एडाप्टर। तो यहाँ से जब यूज़र किसी आइटम पर क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर हम डिटेल पेज पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो लिस्ट के किसी भी आइटम के इमेज पर यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको हम डिटेल पेज पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। यहाँ पर हमें देना है कॉन्टेक्स्ट कॉमा, हमें जाना है डिटेल पेज पे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को सेंड करना है डिटेल पेज पे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमें की का नाम देना है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम एक होल ऑब्जेक्ट को सेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है प्रोडक्ट आइटम। सो देखिए, प्रोडक्ट आइटम जो है वो लिस्ट टाइप का है। डॉट गेट पोजीशन, यानी जिस भी पोजीशन पर क्लिक होगा उस पोजीशन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम डिटेल पेज पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है। तो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में सेंड करते हैं तो वहाँ पर हमें दो मेथड का यूज करना होता है, सीरियलाइजेबल और पार्सेबल। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम सेंड करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के मॉडल क्लास को यहाँ पर हमें इंप्लीमेंट करना होगा सीरियलाइजेबल से या फिर पार्सेलेबल से, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को सेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं प्रोडक्ट आइटम में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की मॉडल क्लास है, तो इसी को यहाँ पर हम सेंड करना चाहते हैं। तो इसको यहाँ पर हमें इंप्लीमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। सो दैट्स इट। तो देखिए, ये अडाप्टर क्लास से एरर रिमूव हो गई है। अब ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली डिटेल पेज पे गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं डिटेल पेज पे। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें गेट करना है। तो ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आइटम टाइप का होगा। तो यहाँ पर हमें लेना है प्रोडक्ट आइटम, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद ऑन क्रिएट में आना है। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेट बंडल डेटा। आप कोई भी मेथड बना सकते हैं। कोड को क्लीन रखने के लिए यहाँ पर मैं अलग अलग मेथड बना रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट ऑन क्रिएट में यूज कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिला है एडाप्टर क्लास से उसको हमें यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर करना है ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू गेट इंटेंट डॉट गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो मेथड मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग नेम वाला सीरियलाइजेबल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देना है जो हमने एडाप्टर क्लास में यूज़ किया था। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रोडक्ट आइटम। यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट लगाने हैं, पैरेंथेसिस। सो दैट्स इट। देखिए, एरर रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा होगा उसको हमें इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के हेल्प से डेटा को एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इमेज सेट करनी है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्लाइड डॉट विथ दिस डॉट लोड हमें करना है ऑब्जेक्ट के डेटा को ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट के डेटा है वो सारा डेटा यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इमेज को शो करना है गेट इमेज डॉट इनटू बाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट इमेज। तो उसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल को शो करना है बाइंडिंग डॉट txt प्रोडक्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। उसके बाद यहाँ पर हमें प्राइस को सेट करना है txt प्राइस ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्राइस। प्राइस से पहले यहाँ पर हमें डॉलर सिंबल दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें डॉलर को कॉन्कैटिनेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है डबल कोट के अंदर डॉलर। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन को सेट करना है txt डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम किसी आइटम पर क्लिक करते हैं। सो देखिए, उसका डेटा यहाँ पर आपको डिटेल पेज पे शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर किसी दूसरे आइटम पर क्लिक करते हैं, सो देखिए उसका डेटा यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस मोबाइल पर क्लिक करते हैं, रेडमी मोबाइल पर, तो देखिए यहाँ पर आपका डेटा तो प्रॉपर्ली शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखिए HTML टैग्स आपको शो हो रहे हैं। तो HTML टैग्स मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको टैग्स शो हो रहे हैं। तो अगर आपको इन टैग्स को रिमूव करना है एंड्रॉइड में, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल पेज पे जाना है।
तो अगर आप किसी भी स्ट्रिंग से यहाँ पर अगर आप HTML टैग्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन का यूज़ करना होगा HTML डॉट फ्रॉम HTML। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्ट्रिंग देनी है, जिस भी स्ट्रिंग से आप रिमूव करना चाहते हैं HTML टैग्स को। उसके बाद सेकंड पैरामीटर यहाँ पर आपको टाइप करना है HTML डॉट फ्रॉम HTML मोड लेगेसी। तो अब हम एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इस फर्स्ट आइटम पर क्लिक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपर्ली शो हो रहा है और HTML टैग्स भी रिमूव हो गए हैं। तो डिटेल पेज पे यहाँ पर जो बैक बटन है इस पर हमें ऑन क्लिक मेथड लगाना है और एक्टिविटी नेम यहाँ पर शो करना है। तो डिटेल पेज में यहाँ पर आपको आना है, इसके XML फाइल में चलते हैं। तो देखिए जो भी हमारा जो टूल बार है वो टूल बार लेआउट के अंदर है। तो जो बैक बटन है वो एक्टिविटी नेम है वो टूल बार के अंदर है। तो देखिए जो टूल बार लेआउट है ये सेपरेट XML फाइल में है, इसको हम बाइंडिंग की हेल्प से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर हमें इसको आईडी के जरिए फाइंड करना पड़ेगा। तो ये टूल बार की XML फाइल है। तो यहाँ पर देखिए इमेज बटन है, तो इन सभी को यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है इमेज बटन, यहाँ पर हमें लेना है बैक बटन, उसके बाद यहाँ पर हमें टेक्स्ट व्यू लेना है txt एक्टिविटी नेम और इसको यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बैक बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट बैक बटन। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है एक्टिविटी नेम txt एक्टिविटी नेम। उसके बाद यहाँ पर हमें एक्टिविटी नेम में यहाँ पर हमें एक्टिविटी का नेम सेट करना है डॉट सेट टेक्स्ट प्रोडक्ट डिटेल। उसके बाद यहाँ पर हमें बैक बटन पे यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड लगाना है सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पर हमें फिनिश करना है। सो दैट्स इट। तो हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक्टिविटी नेम आ रही है प्रोडक्ट डिटेल और हम यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करते हैं। सो ये एक्टिविटी क्लोज हो गई है। सो दैट्स इट। तो यहाँ पर डिटेल पेज प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम आगे की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।